प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपके सामने भर्तृहर के जीवन परिचय से संबंधित 5वां भाग प्रस्तुत है। राजा भर्तृहर को आता हुआ देखकर उसके अमृत रस से भरे सुर्ख पंखुड़ियों जैसे धनुषाकार ओठों पर चुंबकीय मुस्कान बिखर गई। उसने राजा का स्वागत किया। आओ प्रियतम। राजा भर्तृहर को वह अपने शयन कक्ष में ले गई। आपके आने की सूचना देने परिचारिका आई थी, जो एक फल भी दे गई है। हाँ, तुम उसे खा लो प्रिय, राजा ने कहा। पहले मैं अपना प्रिय फल खाऊंगी। अनंग सेना के कमल नयनों ने कटाक्ष किया। इंद्र के वज्र से भी अधिक शक्तिशाली कटाक्ष के वार से भर्तृहर आहत हो गए और अनंग सेना के साथ वासना सागर में डूब गए। राजा भर्तृहर देर तक रसिक लीला में खोए रहे। क्रीड़ा के मध्य ही उन्होंने अनंग सेना को साधु द्वारा दिए गए उस आयुर्वर्धक फल के विषय में सभी बातें बता दी। भर्तृहर अनंग सेना पर आसक्त थे। उस प्रेयसी पत्नी पर वह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते थे। अतः उन्होंने वह फल उसे देते हुए कहा, प्रिय, मेरी यही कामना है कि तुम शतायु हो। यह फल तुम्हारे लिए है। काम क्रीड़ा के उपरांत अनंग सेना को फल देकर राजा भर्तृहर पिंगला के पास चले गए। शेष रात्रि तुम्हारी। भर्तृहर ने पिंगला को अपने अंक में समेटते हुए कहा। भर्तृहर को देख पिंगला ने अपना अहोभाग्य माना। फिर भर्तृहर पिंगला के अधरों का रसास्वादन करने लगे। भर्तृहर के जाने के पश्चात अनंग सेना ने उस अद्भुत फल को देखा, परंतु उसे खाया नहीं। अचानक अनंग सेना की आंखों में एक नूतन चमक उभर आई। वह अमावस्या की रात्रि थी। राजा की वह रात्रि अनंग सेना को अर्पित न थी। वह पिंगला के शयनागार में चले गए थे। अनंग सेना अकेली न थी। एक बलिष्ठ और वासना का पुतला पुरुष, जो महाराजा का सारथी था, जिसका नाम चंद्रचूड़ था, गुप्त मार्ग से उसके पास आ गया था। चंद्रचूड़ भर्तृहर के सेवक के रूप में रथ हाँका करता था। अनायास ही उससे अनंग सेना की आंखें चार हो गई थी। चंद्रचूड़ सर्वांग सुंदर और अत्यंत बलिष्ठ था। अनंग सेना उसकी देह पर मोहित हो गई थी। जिस प्रकार राजा पराई स्त्रियों का सुख लेता था, उसी प्रकार अनंग सेना भी पराये पुरुष का सुख ले रही थी। चंद्रचूड़ से उसे परम सुख मिलता था। चंद्रचूड़ राजा भर्तृहर की अनुपस्थिति में अनंग सेना से मिलने आया करता था। आज भी चंद्रचूड़ अनंग सेना के पास था। प्रिय, अनंग सेना ने चंद्रचूड़ के विशाल वक्षस्थल के बालों से खेलते हुए कहा, तुमने एक दिन पूछा था कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, चंद्रचूड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछा तो था। आज तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यह विवशता है कि देह पर दूसरों का भी अधिकार है, परंतु मन पर केवल तुम्हारा। इतना कहते हुए अनंग सेना ने वह फल उसके हाथ पर रख दिया। यह क्या है, तुम बताओ, यह क्या चीज हो सकती है? यह कुछ विचित्र सी वस्तु है, किसी फल की तरह लगती है। चंद्रचूड़ ने कुछ सोचते हुए कहा, तुमने सही कहा, यह एक विचित्र फल है। इस फल को खाने वाला निश्चय ही 100 साल जीवित रहता है। यह एक आयुर्वर्धक फल है। यह फल एक महात्मा ने राजा को दिया था। राजा प्रेम बस यह फल मुझे दे दिया। प्रियतम, तुम इसे खा लो। इसे खाकर 100 वर्ष तक रमण करते रहना। अब तो तुम जान गए होंगे कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। चंद्रचूड़ ने फल ले लिया और बोला, घर जाकर स्नान करने के बाद खाऊंगा। फिर वह अनंग सेना के साथ रमण करने लगा। अनंग सेना ने कुछ भी कृपणता नहीं की। वह सब कुछ खुले हाथों से देती रही। रमण करने के पश्चात चंद्रचूड़ उसी गुप्त मार्ग से वापस चला गया जिससे वह आया था।
घर पहुंचकर चंद्रचूड़ विश्राम करने लगा। तभी रूपलेखा का संदेशा आ गया। गणिका रूपलेखा भी चंद्रचूड़ पर मोहित थी। उसकी प्रचंडता का सुख अद्वितीय था। उसकी यौवन शक्ति ने रूपलेखा को उसका दास बना रखा था। रूपलेखा का संदेशा मिलने पर चंद्रचूड़ उस फल को लेकर उसके पास आ गया। रूपलेखा चंद्रचूड़ के आने की राह देख रही थी। आते ही चंद्रचूड़ ने कहा, प्रियतमा, आज तक मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, तुम्हारा सब पाया ही। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार लाया हूँ। यह लो तुम्हारा उपहार। ये क्या है? यह एक विचित्र फल है। इसे खाने वाला निश्चय ही 100 साल तक जीवित रहता है। इस आयुर्वर्धक फल को खाकर तुम्हारा रूप यौवन अक्षुण्ण रहेगा। तुम्हारा यह रूप यौवन बहुत मूल्यवान है। लो प्रिय, ये फल खा लो। इतना कहकर चंद्रचूड़ ने वह फल रूपलेखा को दे दिया। इसके बाद चंद्रचूड़ रूपलेखा के रूप यौवन के सागर में नौका नयन कर चला गया। रूपलेखा ने वह फल उठाकर एक ओर रख दिया। दिखने में वह फल कुरूप और भौड़ा था। एकाएक उसे खाने की इच्छा ही नहीं होती थी। राजा भरतिहर ने रूपलेखा के लिए सुबह सुबह एक सूचना भेजी थी। सूचना ये थी कि राजा भरतिहर मध्याह्न में रूपलेखा के पास आने वाले हैं। रूपलेखा इस सूचना को पाकर प्रसन्न हो गई। राजा भरतिहर का उस पर आसक्त होना उसके लिए गौरव का विषय था। इससे उसके मूल्य में वृद्धि हो गई थी। परंतु गणिका का जीवन जीते हुए उसके मन में स्वयं के लिए घृणा उत्पन्न हो गई थी। पुरुष उसकी देह को श्वान के समान चाटते और नोचते रहते थे। वह आयुर्वर्धक फल खाकर उसे 100 वर्ष का घृणित जीवन स्वीकार नहीं था। इससे अच्छा तो यह है कि राजा ही शतायु हो। यह सोचकर रूपलेखा ने वह फल राजा भरतिहर को देने का निश्चय किया। उसने विचार किया कि राजा को यह फल देकर वह उनकी विश्वास पात्रा बन जाएगी। तब वह राजा की दृष्टि में केवल गणिका नहीं होगी, बल्कि उनकी प्रेयसी बन जाएगी। मध्याह्न में राजा भरतिहर रूपलेखा के पास आए। उसने अपने कमल नेत्र बिछाकर राजा का स्वागत किया। फिर वह राजा को अपने शयनागार में ले गई। आज तुम सुंदरतम लग रही हो प्रिय, राजा ने उसकी कंचुकी हटाते हुए कहा। मेरे अहोभाग्य, रूपलेखा आलिंगनबद्ध होते हुए बोली। प्राणेश्वर, आज मैं आपको एक उपहार दूंगी। उपहार? राजा ने अचंभित होकर कहा। हाँ, एक अनमोल उपहार। तुम्हारे यौवन रस से भी अनमोल भला कोई उपहार हो सकता है? राजा ने उसके अधोवस्त्र अलग कर दिए। हाँ, आज मैं आपको ऐसा फल दूंगी जिसे खाने से आप शतजीवी हो जाएंगे। रूपलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। रूपलेखा के अधरों का रसपान करते हुए भरतिहर उसकी बात सुनकर थरथरा गए। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, आयुर्वर्धक फल? हाँ। राजा भरतिहर निर्वस्त्र रूपलेखा से परे हो गए। वह आश्चर्य में डूब गए। उन्हें महात्मा द्वारा दिए गए उस आयुर्वर्धक फल का ध्यान हो आया था जो उन्होंने अनंग सेना को दे दिया था। इसी बीच रूपलेखा ने वही फल भरतिहर के हाथ पर रख दिया। ये रहा वह फल। फल राजा को देखकर रूपलेखा बोली, आओ प्रियवर। फल राजा को देकर फल राजा को देकर रूपलेखा बोली, आओ प्रियवर, विलंब न करो और मुझे स्वर्ग में ले चलो। रूपलेखा ने राजा को अपनी ओर खींचा, परंतु भरतिहर आकाश से गिरे पदार्थ की तरह अविचलित खड़े रहे। उनकी सारी उत्तेजना शिथिल पड़ गई। यह आयुर्वर्धक फल तुम्हें कौन दे गया है? यह फल तुम्हारे पास कैसे आया? रूपलेखा राजा भरतिहर के
विस्फारित नेत्रों को देखकर घबरा गई। बताओ कौन दे गया यह फल? भर्तृहर कभी फल को देखते कभी रूपलेखा को। रूपलेखा बुरी तरह से भयभीत हो गई। कौन दे गया यह फल तुम्हें, बोलो। रूपलेखा ने कंपित स्वर में कहा, राजन, मैं ठहरी एक गणिका, मेरे पास कई पुरुष आते हैं। भर्तृहर क्रोध और आश्चर्य से कांप रहे थे। रूप सौंदर्य की अनुपम कलाकृति रूपलेखा ने राजा को इस रूप में कभी नहीं देखा था। निर्वस्त्र रूपलेखा उन्हें देखकर भयाक्रांत हो गई। सदैव रथ क्रीड़ा में रत रहने वाला राजा भर्तृहर को रसिक और काम क्रीड़ा संबंधी बातों से अतिरिक्त अन्य कोई बात करनी नहीं आती थी। कौन दे गया, बोलो, भयभीत रूपलेखा ने कहा। चंद्रचूड़। चंद्रचूड़? मेरा सारथी चंद्रचूड़? हाँ राजन, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आप जिस हेतु यहाँ आए हैं, क्या वह विस्मृत कर गई? रूपलेखा ने राजा को बाहों में बांधना चाहा। राजा भर्तृहर ने उसे एक झटके से अलग कर दिया और रूपलेखा के शयनागार से बाहर चले गए। प्यासी चातकी सी रूपलेखा राजा को जाते हुए देखती रह गई। राजा वह फल भी अपने साथ ले गए थे। रूपलेखा एक दीर्घ श्वास छोड़कर शयनागार से बाहर आ गई। वह राजा में आए अचानक परिवर्तन को देखकर घबरा गई थी। वह गणिका थी। राजा स्वर्ग जाए या नर्क, राजा न सही रंग सही। मन की दुश्चिंताओं से मुक्ति पाने हेतु उसने एक अन्य पुरुष को आमंत्रित कर स्वयं को रमण लीला के प्रचंड वेग में आपात कर डुबो लिया। राजा भर्तृहर शीघ्र ही महल पहुंचे। उन्होंने चंद्रचूड़ को तत्काल उपस्थित होने की आज्ञा दी। चंद्रचूड़ के आने पर उन्होंने पूछा, चंद्रचूड़? जी। चंद्रचूड़ घबराया हुआ था। तुम रूपलेखा के पास गए थे? राजा भर्तृहर ने प्रण किया। उन्होंने जिस भाव भंगिमा के साथ प्रण किया था उसके समक्ष असत्य भाषण कर पाना प्राण संकट में डालने जैसा था। जी। चंद्रचूड़ ने रूपलेखा के पास जाने की बात सहजता से स्वीकार कर ली। तूने उसे उपहार में कुछ दिया था? भर्तृहर ने आगे पूछा। चंद्रचूड़ अबाक रह गया। उसने तुरंत स्वीकारा, जी, तुमने रूपलेखा को यह फल दिया था। राजा के हाथ में फल देखकर चंद्रचूड़ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह काष्ठ सदृश हो गया। जी, तुम्हें यह फल कहाँ से मिला? चंद्रचूड़ के प्राण संकट में पड़ गए थे। वह कैसे कह सकता था कि यह फल उसे रानी अनंगसेना ने दिया था। राजा भर्तृहर की भावभंगिमा एकदम परिवर्तित थी। सत्य कहोगे तो प्राण रक्षा होगी, राजा ने अत्यंत कठोर स्वर में कहा। असत्य कहोगे तो प्राण हर लिए जाएंगे। देखो, मुझे वास्तविकता का ज्ञान है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सत्यवादी है और कौन मिथ्यावादी। राजा भर्तृहर के शब्दों को सुनकर चंद्रचूड़ पाषाणवत हो गया। उत्तर दो, तुम्हें यह फल कहाँ से मिला? किसने दिया यह फल तुम्हें? रानी अनंगसेना ने। चंद्रचूड़ ने कंपित स्वर में कहा। उससे तुम्हारा अवैध संबंध है? चंद्रचूड़ ने अपना मस्तक झुका लिया। राजा भर्तृहर ने क्रोधित स्वर में कहा, इसी क्षण मेरे राज से चले जाओ और इसी में तुम्हारा हित है। चंद्रचूड़ वहां से चला गया। इस तरीके से 5वां भाग समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।